ईरान, ट्यूनीसिया, मोरक्को, घाना, कीनिया, बहरेन, ओमान, ये सब मैंने वो नाम लिए जो इस्राइल के हलीफ है। सऊदी अरब जो हलीफ होने वाला था इब्राहिम अकॉर्ड के तहत, सब के सब एक आवाज से ओआईसी के सेशन में बोले कि इस्राइल इज अ वॉर क्रिमिनल, इस्राइल इज अ टेररिस्ट स्टेट। ये लफ्ज है, आप आतंक पे पर्दा, इस्राइल के आतंक पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के मीडिया का, भारत के लोगों का कोई लेना देना एज सच नहीं है फिलिस्तीन और इस्राइल के जंग से। लेकिन अगर अब गज्जा के हजारों इंसानी लाशों के ऊपर भारत में चुनाव जीतना चाहते हैं तो इससे बड़ी गैर इंसानी हरकत बीजेपी ने तो बोला नहीं। सबसे पहले विपक्ष के नेताओं ने बोला, कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी, अच्छा सबसे पहले तो कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी मीटिंग ने बोला, वो तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया वी स्टैंड विद इस्राइल। तो मतलब ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर आरएसएस हमास के टेररिस्ट अटैक करा उन पे, इजराइल पे, इसका विदाउट एनी कंसल्टेशन। तो वही तो मेरा कहना है, आतंक पे पर्दा है, राम नाम पे गर्दा है। भारत के प्राइम मिनिस्टर एक टेररिस्ट स्टेट, हमास का आतंक छुपा रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी राम को मिसयूज कर रही है, दुनिया को मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? सुधांशु मेहरुद्दीन रंगरेज भारत कातिलों के साथ खड़ा है। बहुत साफ साफ भारत सरकार का स्टैंड है कि हम फिलिस्तीन का एक राज्य के रूप में समर्थन करते हैं, परंतु इसका समाधान इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से। जब न वार्ता रह गई न शांतिपूर्ण रहेगा तो वार्ता में शरीक होने के अब मैं पूछना चाहता हूं बड़ी सिंपल सी बात, क्या हम वार्ता आज इजराइल के अपने क्या बन सकते हैं? सर एक मिनट, 150 बंधक है। एक आतंकवादी संगठन कहे 6000 बंधक जो वहां बैठे उनका कोई जिक्र नहीं करना चाहते हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूं, एक आतंकवादी संगठन, पहली बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, हमास को आतंकवादी यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी घोषित कर रखा है, सऊदी अरब ने भी घोषित कर रखा है और कतर ने भी उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। अब मुझे दिखा दीजिए, अभी दिखा दीजिए। आप मिस इन्फॉर्मेशन के लिए इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर सकते। नाम ले रहे हैं, गलत आप भारत से कहलवा नहीं किया है। भारत ओआईसी ने भी हमास को आतंकवादी नहीं घोषित किया। भारत G20 का, अरे भाई ओआईसी आतंकवादी, ओआईसी से कितनी मोहब्बत है? आपको कोट कर रहा हूं, ओआईसी आप गलत कह रहे हैं, ओआईसी गलत कह रहे हैं। एक कम्युनिस्टों कैसी मोहब्बत है इस्लामिक कंट्रीज में 56 देश हैं। एक देश बता दिया कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो, अगर पता लग जाए कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है तो सुनिए, सबसे पहला देश बैन करने वाला आपने टर्न पे बोलिए भाई। सर एक जगह भी बैन नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में बैन नहीं है, पाकिस्तान में बैन नहीं है, पाकिस्तान ओआईसी का अरब देश नहीं है। तो आप यूएई में बैन नहीं है, सऊदी अरब में बैन नहीं है, नहीं है, सऊदी अरब में बैन नहीं है, सऊदी अरब, ये तो मुनाफिक है भाई जो कहते हैं भगवान को। तो फिर आप तो खुद मान रहे हैं इराक में सरकार चल रही है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं मेहरुद्दीन रंगरेज एक सवाल अच्छा एक करके शांति से बोलने दिया, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बात। सर बास पार्टी ने बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूं आपसे, मैं कहता हूं जाके चेक करिए। आइजनहावर प्लान बनाया, चलाइए, मिस्र में चलाइए, यूनाइटेड में चलाइए, मोरक्को में चलाइए, इराक में चलाइए, अफगानिस्तान में चलाइए, सब जगह कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार रहती है। आप कैसे कह रहे हैं? अब तो नहीं है ना, अब तो नहीं है, हर जगह बदली है। अच्छा मैं एक मिनट में बता रहा हूं, अब यहां भी एक पुरानी कहावत है ऑन अ राइटर नोट, एक पुरानी कहावत है कि हमने देसी घी खाया था हमारी कलाई सूंघ लो। ये पुरानी कहावत है। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें होती थी, हुआ करती थी, अब नहीं है, वहां पार्टी भी बैन है। ठीक है, सुधांशु एक करके। अमेरिका ने एक आइजनहावर प्लान बनाया 1957 में और कहा कि जो देश अपने यहां कम्युनिस्ट पार्टी को बैन करेगा उसे आर्थिक सहायता मिलेगी, और उस आर्थिक सहायता लेने वाला पहला कंट्री बना पाकिस्तान। सारे मुस्लिम कंट्रीज ने लिया उनके साथ। क्या बात करते हैं, कोई भी जाके चेक कर सकता है। ठीक है, और मैं सुनिए जितने भी एक हैं उनमें से कोई भी सेकुलर कंट्री नहीं है, 99% मुस्लिम देश हैं। और कम्युनिस्ट कहते हैं भगवान को मानते नहीं, वो तो मुनाफिक है भाई, वो तो काबिले गर्दन से नहीं है उनके लिए। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, इन लोगों से नहीं, एजेंडा समझो। एजेंडा क्या है कि मुसलमानों को तो जोड़े रहो फिलिस्तीन तक, और हिंदुओं को तोड़ के रखना है उत्तर और दक्षिण में, तमिल और हिंदी में, अगड़े पिछड़े और दलित में। हिंदुओं को जाति में तोड़े रहो, मुसलमानों को फिलिस्तीन तक जोड़े रहो। यह है एजेंडा जिसे समझना चाहिए, और इसीलिए इसको आपको भली भांति समझना चाहिए। आज का एजेंडा नहीं है, आज का एजेंडा नहीं है जनाब। सैयद जवाद और मेहरुद्दीन रंगरेज, और उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। ओके रंगरेज साहब, आपका सवाल किससे? मेरा सुधांशु त्रिवेदी। ठीक है, छोटा सवाल छोटा जवाब।
30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। सवाल मैं आपका क्या है? पूछना चाहता हूं, जो जय श्री राम लगा के नारा लगा के लोगों को मारा जाता है, और मोदी और योगी का नाम लेकर चेतन शर्मा ने 3 मुस्लिम लोगों को ट्रेन में मारा गया, और आपके जो एमपी हैं प्रवेश वर्मा और इन लोगों ने कहा कि मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई करी वो बताइए। जब आप ही यहाँ पर जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, किसी तरीके से मुसलमानों का खौफ दिखा के हिंदू भाइयों की वोट बैंक चाहते हैं, तो आप ऐसा राजनीति करते क्यों हैं जिससे हिंदू मुसलमान हो देश में? मुसलमान एक भी मंत्री नहीं है कैबिनेट में मोदी जी की सरकार में। ये ऐसा चलिए दुर्व्यवहार क्यों कांग्रेस किया जा रहा सरकार है में मुस्लिम? बुद्धिस्ट मंत्री बताइए, कांग्रेस पारसी सरकार में मंत्री बुद्धिस्ट बताइए। नहीं तो बुद्धिस्ट मंत्री तो बताइए। नहीं होता, माइनॉरिटी मतलब मंत्री पॉइंट होता है। बनाने आप का बनाइए, वो नहीं है, 20% वाले का मंत्री है ना। चलिए जब देश की आजादी से लेकर चलिए। आज तक हमेशा माइनॉरिटी जो है कमीशन वो हमेशा अच्छा, मिनॉरिटी से आपका ताल्लुक क्या है? अब आए एक सुनिए, सेकंड। बहुत बस- अच्छा सवाल एक किया। माइनॉरिटी कमीशन हमेशा मुस्लिम होता है, बताइए गैर मुस्लिम माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन कब बनाया? हम बताते हैं। हमने सिख को बनाया, और चेयरमैन हमने तो ईसाई को एक ही होता है बनाया, ना। हमने अब आप जैन बोला, को बनाया। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब आया। अब आपका सवाल क्या है? अब्बासी साहब रवानी साहब से है। जी। सुबह 6:30 बजे सोए हुए बच्चों को मारना, बेटियों को मारना, नरसंहार करने देना, ये इस्लाम धर्म में कौन सी भाषा है? या तो ये आतंकी है, या जिहादी है, या फिर धार्मिक है? इससे जवाब दो। अब एक बार और कहता हूँ, 9/11, 26/11 हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर मुस्लिम संगठन जो आतंकी है वही क्यों हैं? हिंदू संगठन को देखा आपने कोई जो आतंकी हो? ईसाई संगठन देखा जो आतंकी हो? यहूदी संगठन देखा जो यहूदी हो कोई आतंकी हो? सारे के सारे मुस्लिम संगठन ही क्यों आतंकवादी हैं? इसे जवाब दो। ये एक पॉइंटेड सवाल है, आंसर इट एंड नोबडी विल इंटरवीन। ओके, देखिए आतंकवाद क्या है, इस पर ये वो शब्द है जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा बहस हुई है। 2000 घंटे 103 साल से आपको मौका दूंगा, 30 103 सेकंड साल से 2000 घंटे बहस होने के बाद दुनिया का कोई भी इंटरनेशनल फोरम आतंकवाद की कोई कंसेंसस डेफिनेशन आज तक नहीं दे सका। जिस पीएलओ को 1982 तक आतंकवादी संगठन कहा जाता था और जिस उसके प्रेसिडेंट यासिर अराफात को सबसे बड़ा आतंकवादी कहा जाता था, 1992 में वो आतंकवादी इनके नहीं सवाल का रहा जवाब। और 1994 में वो आतंकवादी संगठन के नेता रेवानी साहब, को सुनिए, नोबेल सुनिए, पीस कहना प्राइज चाहता दे हूं। दिया गया, रेवानी साहब, नोबेल कुछ पीस कहना प्राइज चाहता दे हूं। दिया कुछ गया। कहना मैं बता रहा हूं, आप ही के बड़े सवाल हमने बात का तो सुनो, एक जवाब। मिनट सुन तो लो, मुस्लिम फिर- संगठनों की बात अच्छा कर रहा बोलिए हूं। अब्बासी साहब, आप मेरे बात बोलिए। तो सुनो। आपके मुसलमान अब्बासी था साहब, ना। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो मुसलमान